ये मैं जानता हूं, लेकिन हमने वो किया और हमारे दुश्मन नहीं बने, दोस्त बने। तो साथियों के मैसेज आते हैं कि सर आप तो बस ये जो करते हो करते रहो, हमें अच्छा लगता है ना। और हमें कोई मजा थोड़ी आता है किसी को दुश्मन बनाने में, उसके भले के लिए करना है ना, तो हमारा कोई टाइम फालतू है और ना हम फालतू हैं, लेकिन फिर भी वो करते हैं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर आपके काम आएगा। तो फील्ड में आपको मिलेंगे लोग ऐसे, आपकी टीमों में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो मीठा बोलेंगे, केवल जो आपके काम की बात है वो बताने में हिचकेंगे, नहीं बताएंगे, चापलूसी करेंगे, लेकिन उससे आपको फायदा होने वाला नहीं है, ये भी याद रखिए। आपके हित की बात करने वाला व्यक्ति एक ना एक तो आपको चाहिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुठी छवाए। है ना, बिना पानी और साबुन के भी वो मैल साफ करते हैं, इसलिए उनको रखिए अपने पास। तो हमने निंदक बन करके नहीं, निंदा नहीं की है हमने, हमने समालोचना किया है ना, क्रिटिसाइज नहीं किया है हमने। तो वो करना जरूरी है। किस्मत का खेल तो माँ बाप के गुजर जाने के बाद शुरू होता है साहब, क्योंकि जब तक माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी दुआएं ही किस्मत बदल देती है। ठीक उसी तरह से इस सिस्टम में आपके लिए भला सोचने वाले एक्टिव अपलाइन, अपलाइन तो बहुत सारे होते हैं, मेरे बहुत सारे थे, स्वार्थ और लालच में चले गए। जिस व्यक्ति ने मेरी कार का फीता काटा, उसने कई कंपनियां बदल दी। आज वो भगवान जाने 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं कंपनी में है, मुझे नहीं पता। उसकी एक लेग में 15-15 करोड़ तक का बिजनेस मैंने देखा है, एक लेग में। सेकंड लेग तक भी वो स्टार एमरल्ड तक गया, 50 लाख का बिजनेस। ऐसे व्यक्ति भी हमारे जीवन में आए और चले गए, है ना। तो ऐसे लोगों को हम एक्टिव अपलाइन नहीं मान सकते, जिनका जमीर ही जिंदा नहीं हो। तो हमेशा याद रखिए, ये तो ठीक है कि रेस्पेक्टेड मुकेश जी कोठारी सर है, एसपी सर हैं, बीसी जी हैं, केसी जी हैं, अब मेरे तो गिने चुने ही बचे हैं। जो गायब हुए वो ज्यादा है, बचे वो कम है, तो भी हम चल रहे हैं ना। तो आपके लिए तो एक्टिव ऑफलाइन की फौज है। कितने हैं आपके, इतने किस्मत वाले हैं आप कि आपकी एक लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स की जहां तक बात है, एलओएस की बात है, वो तो लंबी चौड़ी फौज है, और एक्टिव अपलाइनों की भी लंबी चौड़ी फौज है। कितने भाग्यशाली हैं आप। हमारे साथ जीवन में क्या क्या घटा है। जो व्यक्ति आपकी कार का फीता काटे, 1.5 लाख की रुपए महीने की जिसकी इनकम हो, और वो आगे जाके कंपनी बदल ले, तो आप टीम को कैसे जिंदा रखे बताएं। हमने रखा है। गायब हो तो अच्छी बात है, चलो गायब तो होता होगा, लेकिन वही व्यक्ति आपकी टीमों को तोड़ने की कोशिश भी करे कि देखो मैं आपका अपलाइन, आरसीएम में मैं आगे नहीं बढ़ पाया, तो आप क्या कर लोगे, कौन से बड़े तीर मार लोगे। मेरी एक लाइन में 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ का बिजनेस है, अरुण जी भी मेरी डाउन लाइन में है, क्या कर लोगे आप। इस तरह के फोन मेरी टीमों में जाते थे, इवन दिलीप जी को और अर्जुन जी को जाते थे कॉल। लेकिन वो क्यों बने रहे, क्योंकि उनके पास इस तरह की एजुकेशन थी, क्योंकि उनके पास इस तरह की एजुकेशन थी, इसलिए उनको इस तरह के अपलाइन भी नहीं डिगा सके जो गायब हुए, है ना। जो आरसीएम के टाइम्स के फ्रंट पेज पर छपते थे, है ना, जो पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी सेमिनारें किया करते थे, वो गायब हुए। उसके बावजूद हमने अपनी टीमों को बचा के रखा, तो उसके पीछे हमारी एजुकेशन है, वरना कब के गायब हो गए होते। और हम वो लोग हैं जिनको 1 लाख का करोड़ों का बिजनेस नहीं मिला, हमने तो अपने दम पर बिजनेस को खड़ा किया है। वो आंधी तूफान हमने झेले हैं, तो इसलिए आज हमारे साथी खड़े हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, यहां पर मैसेज क्या है। जिस तरह से मेरे कई अपलाइन गायब हुए, गए जो ज्यादा हैं, बचे वो कम हैं, तो भी हम चल रहे हैं। तो
आपके साथ भी इस तरह का कुछ हो तो घबराना नहीं, हम है ना आप लोगों के लिए। आपके और हमारे बीच में कोई गायब हो जाए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम हैं। हमारे जो बचे हुए एक्टिव अपलाइन है वो हैं, आप चिंता ना करें। और मैं तो ये कहता हूं कि सारे गायब हो जाएं, टीसीजी है, गुरुकुल है, उसके बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिसकी किस्मत खराब होगी, जो लालची होगा वो गायब होगा, जो प्योरली प्रोफेशनल होगा वो गायब होगा। और ऐसे लोगों इनके वो जज भी खुद ही होते हैं, मुजरिम भी खुद होते हैं, वकील भी खुद होते हैं और जज भी खुद होते हैं। उनको बातें बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। वो अपने हालात बयां करते हैं कि मुझे इस वजह से इस हालत में आरसीएम को छोड़ना पड़ा, है ना। लालची लोग अपने लिए सारे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं साथियों कि आरसीएम से बेहतर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, न भूतो न भविष्यति। इसलिए इस सिस्टम में आप लगे रहें, और जिंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। तो वो काम हम कर रहे हैं माली बन करके, ताकि हमारे बाग नहीं उजड़े। तो रोकने टोकने से परेशान ना हो, आपके हित के लिए होता है। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही बनते हैं। इसलिए डांट से नहीं घबराए, और उनकी डांट पर पता चलता है साथियों, आपको पता चलेगा कि कौन बनावटी बात कर रहा है और कौन बात दिल से कर रहा है। ये उनकी बातों से ही झलक जाएगा, उनके आचरण से झलक जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि कोई आपकी भलाई के लिए कोई बात करता है तो उसका बुरा नहीं माने। गुरु का हाथ पकड़ के चलो, लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए आपके जो एक्टिव अपलाइन है, एक्टिव, जो आपका भला चाहते हैं, वास्तव में भला चाहते हैं, जो जो इमोशनल है आप लोगों के लिए, प्योरली प्रोफेशनल नहीं है ना, उनका ध्यान रखिए आप। तो उनका हाथ पकड़ के चलेंगे ना, तो लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। ये आप याद रखिए। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है कि जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। तो बहुत सारे साथी क्या करते हैं, हमारी नकल शुरू में ही करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे मैं सख्त हूं अभी, तो वो हमारा तरीका शुरू में ही अपना लेते हैं, जबकि उनको पता नहीं कि जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। बहुत सारों की 5, 10, 25, 50 की टीम भी नहीं है और वो सख्त बन रहे हैं, है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा जनाब। जोड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है। शुरू शुरू में बच्चों को पालते हैं ना, कि पहले ही दिन से 2-4 झापटे लगाने शुरू कर देते हैं छोटे बच्चों के, जब उसको पता ही नहीं चलता है। तो ये नहीं चलता है। बहुत सारे अपनी टीमों में जिस अंदाज में मैं बात करता हूँ, 5-10 लोगों को लेके बैठते हैं और उसी अंदाज में चालू हो जाते हैं, और वो क्या कहते हैं, हम तो अरुण जी सर के चेले हैं, हम तो अरुण जी सर के शिष्य हैं, और वहां पर वो अपनी अपनी झाड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं चलता है। आपकी मूल में ही 5-15 लोग हैं आपके पास जो अभी नए नए आए हैं, और आप उनको मर्जी आए जो कुछ भी कह रहे हैं। ऐसे थोड़ी चलता है क्या। तो समय परिस्थिति के हिसाब से सारी बातें की जाती है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि मैं जो बात कर रहा हूं वो किस लेवल पर आकर के, कितनी बड़ी टीम बना करके, टीम में कितनी बड़ी एजुकेशन दे करके उसके बाद ये बात कर रहा हूं। और आप यदि पहले ही दिन से वो बात करना शुरू कर दें और हमारा बीच में हमारा नाम ले आए तो हमारा नाम भी खराब कर रहे हैं। कि इन बातों का भी ध्यान रखें, क्योंकि बातें तो हमारे पास घूम फिर के आती है ना। तो अपलाइन सड़कों पर लगे सुंदर लैंप की तरह होते हैं। वे हमारी यात्रा की दूरी तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पथ को रोशन और यात्रा को आसान करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें। आपको लगता होगा कि यार साली अपलाइन हमारे लिए कर क्या रही है, हम्म, क्या कर रही है, ये बात आपको बहुत बाद में समझ में आएगी। अपलाइन दैट मीन्स, मैं फिर वापस बता रहा हूं, वो अपलाइन जो आपके लिए इमोशनल है ना,
जो आपके हित के बारे में सोचती है। बाकी ऐसे ही देखिए, जो आप सफल हो जाएंगे उसके बाद आपके पास बहुत सारे लोग आ जाएंगे अपलाइन बन के, हाँ, परिचय देने के लिए, मैं भी आपका अपलाइन हूँ, मुझे नहीं जानते हो क्या? मैं भी आपका अपलाइन। इस तरह के तो बहुत सारे आ जाएंगे अपलाइन आपको परिचय देने के लिए। लेकिन डोंट फॉरगेट दोज पीपल, दोज अपलायंस हु वर देयर व्हेन यू वर स्ट्रगलिंग। जब आप संघर्ष कर रहे थे तब आपके आसपास थे, या जब आपके अपलाइनों के साथ जो थे, उनको उनको मत भूलिए, है ना। बाकी तो बाद में तो बहुत सारे आ जाएंगे। आप रॉयल्टी एचीवर बन गए, आप टेक्निकल एचीवर बन गए, है ना, आ जाएंगे आपके पास, बहुत सारे आएंगे। आपको कोई एजुकेशन सिस्टम, आपने न तो डिजिटल के माध्यम से उन्होंने कोई एजुकेशन सेशन आपके लिए किया, न फिजिकल के माध्यम से आपके लिए कोई होम मीटिंग है, ग्रुप मीटिंग की, लेकिन बाद में सीधे आ जाएंगे आप लोगों के लिए, है ना। न आपके लिए किया, न आपके अपलाइनों के लिए किया, और वो सीधा परिचय देने के लिए आ जाएंगे, लैंडिंग करेंगे सीधा हेलीकॉप्टर की तरह कि भाई साहब मैं भी हूं आपका अपलाइन। तो ऐसे इस तरह से फिर वो सम्मान नहीं बनता है साथियों। तो मैं आपको मैसेज क्या देना चाह रहा हूं, कहीं आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए केवल अपनी सेकंड लेग में नहीं लगे रहें। एक लेग आपकी पावर भी होती है, उसमें भी समय दें, और दोनों लेगों में दें। यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जीरो से बिजनेस शुरू करें। ये जो अभियान है जीरो से शुरू होता है। दोनों लेग अपने हाथ से खड़ी करिए। वो मजा जो आपको आएगा ना, असली सम्मान आपको तभी मिलेगा जब दोनों लेग आप अपने हाथ से खड़ी करेंगे। आपको संयोग से एक लेग मिल गई है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, अपनी टीम में भी देखे हैं, जिन्होंने इंतजार किया 3:30 होने का, 3:30 हो जाए तो सेकंड लेग शुरू करते हैं। ऐसे भी हैं मेरी टीम में, कई हैं, इंतजार कर रहे थे 3:30 होने के बाद काम शुरू करेंगे। और जब दूसरी लेग शुरू की तो शौक से दूसरी लेग में भी अच्छे लोग मिल गए, और हम मिल नहीं गए, बल्कि हम फील्डिंग कर रहे थे उनके नीचे। तो दूसरी लेग भी बढ़िया हो गई, उनको सूझी तीसरी लेग खोलने की, क्योंकि एक लेग का इंतजार किया 3:30 होने का, दूसरी में हम अब फील्डिंग कर रहे थे तो दूसरी लेग में अच्छे लोग मिल गए, वो भी चल पड़ी। फिर सूझी कि तीसरी खोलते हैं। पहली को बनाया होता 3:30, दूसरी में पसीना बहाया होता, तो कभी तीसरी के बारे में नहीं सोचते, है ना। चलिए वो तो बात खत्म हुई। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपको एक लेग संयोग से मिल गई है तो उससे परिचय बढ़ाइए, उसमें समय दीजिए। अपनी सेकंड लेग को बड़ा करने का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। आपकी एक लेग बड़ी है और सेकंड में नहीं हो रहा है, तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है कि पावर लेग में जाना शुरू करिए। वो पावर इसलिए है कि उसमें पावरफुल लोग हैं। उनके साथ टच में रहोगे तो आप भी पावरफुल हो जाओगे, और आपकी प्रमोशन है वो भी पावर बनने लग जाएगी। जाइए उनके पास। और बहुत सारों को लगता है कि यार एक लेग मेरे को मिल जाती तो मैं कमाल कर देता। मैं बताऊं भाई साहब, एक लेग बड़ी मिलना, ये कोई, यूं समझ लीजिए, कोई वरदान नहीं है। मेरी नजर में तो वो एक श्राप है। बड़ी लेग मिलना कोई वरदान नहीं है, श्राप है। मिल गई है तो परिचय बढ़ाइए, उसमें परिचय बढ़ाइए, उनको समय दीजिए, आपकी सेकंड बड़ी हो जाएगी। मैं बताऊं आपको, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मैं बताऊं आपको कि मैंने जब बिजनेस शुरू किया 2002 में, मैंने अपने अपलाइनों को, अधिकांश को सेकंड लेग में ही काम करते हुए देखा। हालांकि वो अधिकांश गायब हो गए आज। अब एक लेग में किसी के 50 लाख आ रहा है तो वो सेकंड लेग में ही करेगा, है ना। ये ठीक नहीं है, लेकिन मैंने तो यही शुरू से मैसेज यही लिया। अधिकांश की बात कर रहा हूँ, सबकी करूंगा तो वो बुरा लग जाएगा। अधिकांश की बात कर रहा हूँ। अधिकांश को मैंने सेकंड लेग में काम करते हुए देखा। पावर की तो नाम ही नहीं लेते थे वो। अब हम तो जीरो थे ना, हमें तो दोनों में ही करना था। तो हमने वो किया है। तो मैं अपने साथियों को क्या कहना चाहता हूं कि आपकी अपलाइन में किसी को एक लेग में बड़ा मिला हुआ है तो परेशान ना हो, हमारे भी था, लेकिन हमने उनको पचाया है। आप भी पचाइए, किसी की भी एक लेग में बड़ा है तो जीरो से खड़ा करिए। हमारी तरह नाम होगा, सम्मान होगा, और लीडरशिप होगी। जो व्यक्ति अपने हाथों से दोनों लेग खड़ी करता है, रियल लीडरशिप उसी के पास आती है। ये याद रखिए आप। बने बनाए जो लेग हैं जिनको मिल जाती है, उनके पास ना तो कोई शब्दावली होती है, ना कोई एजुकेशन होता है, और ना कोई काम करने का तरीका होता है, क्योंकि वो तो पैराशूटर है।
लैंडिंग की है, उन्हें पैराशूटर है वो, ग्रास रूटर नहीं है वो, पैराशूटर है, ऊपर से उतरे हैं वो। तो ऐसे लोगों को फिर रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। पैसा तो बैंक बैंक अकाउंट में खूब है, लेकिन रेस्पेक्ट नहीं मिलता है उनको। मन में वो रहता है, यार मेरा सम्मान क्यों नहीं करते हैं लोग? इसलिए नहीं करते हैं भाई साहब कि जब वो संघर्ष कर रहे थे आप उनके पास नहीं गए, है ना। अब सीधे सेमिनार करने पहुंच रहे हो आप, जब संघर्ष कर रहे थे तब उस समय आप पहुंचे नहीं उनके पास, या उनके अपलाइनों के पास। कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए था ना, है ना। तो वो ये कारण बनता है, बाद में तो फिर आप कितने अच्छे बन जाओ। चलिए, तो याद रखिए इन चीजों का। बहुत सारी काम की बातें कर रहा हूं जो आपके लिए बहुत फायदा करने वाली है। राजहंस बन जाइए, आपको चारों तरफ बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें नजर आएगी। राजहंस क्या होता है? दूध और पानी मिला के दे दो, दूध दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। आपके पास चारों तरफ पॉजिटिविटी भी बिखरी हुई है, नेगेटिविटी भी बिखरी हुई है। आपको पॉजिटिव ग्रहण करना है, काम की बातें लेनी है, बाकी को छोड़ना है। हमने यही किया। मैं बताऊं आपको, क्यों भीलवाड़ा के आसपास रहता हूं भाई साहब मैं। भीलवाड़ा के आसपास तो यूं समझ लोग ये कंपनी के अंदर की बातें लेके आते हैं। टीसीजी सर को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये है वो है, इस तरह की बातें हैं। और तो और आपके अपलाइनों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो मेरे को क्या करते थे लोग मैंने कहा यार हमारे को इस बात से क्या लेना देना, आप किसको क्या जानते हो, कौन क्या कर रहा है, उसे हमारे क्या लेना देना। हमें तो ये पता है कि ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, हमें ये करना है। हम अपने काम की बातें लेते थे। आपको भी काम की बातें लेनी है। इस सिस्टम में क्या काम की बातें हैं? आपका अपलाइन कोई डायमंड क्लब कर रहा है नहीं कर रहा है, पोस्टर डाल रहा है नहीं डाल रहा है, छोड़िए, आप डालना शुरू कर दीजिए। क्या फर्क पड़ता है? आपका अपलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है या नहीं है, आप हो जाइए, आपका काम शुरू हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारी चीजें मेरे लिए भी इस तरह की है, लेकिन मैं इस चीजों को माइंड थोड़ी करता है क्या। आप भी माइंड मत करिए, करिए, तो बहुत बड़े रिजल्ट आएंगे आपके पास। ये देखिए, एक फोटो देख लीजिए, बहुत काम आएगा। हर माँ बाप को अपने बच्चों के साथ ऐसी तस्वीर खींचकर सुरक्षित रखनी चाहिए। हरामखोर जब बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है ना। तो आप अपनी टीम को पालिए, बच्चों की तरह पालिए, जैसे ये माँ पाल रही है ना अपने बच्चों को। अब ये बच्ची बड़ी होकर कहते हैं अपनी माँ को कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? तो ये तो ये इसकी वो है, एहसान फरामोशी है, यदि ये कह देती है तो, है ना। कह भी सकते हैं, बच्चे तो कहते हैं, बच्चे तो बच्चे ही है ना। लेकिन आपको फोटो भी खींचने की जरूरत रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम ऐसे रखिए कि वो उनको दिमाग में याद रहे, तो बहुत कुछ होगा, निश्चित रूप से होगा। लेकिन करिए, आप फील्ड में रहिए, लोगों को समय दीजिए, उनको एजुकेशन सिस्टम कुछ खड़ा करिए। ये क्यों चला रखा हमने, ये प्लेटफॉर्म क्यों चालू कर रखा है? जो चीजें हम फिजिकली नहीं बता पाए वो हमने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए वो बताई। एक प्रोजेक्टर चल रहा है आपके लिए, परमानेंट प्रोजेक्टर चल रहा है आपकी स्क्रीन पर। हर मीटिंग में चलाया नहीं जा सकता, उसकी सीमाएं हैं। प्रोजेक्टर पर बात करें 1 घंटा 1.5 घंटे कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। हमने 6-6 घंटे बात की है इस प्रोजेक्टर के माध्यम से, सालों साल हो गए, है ना। इसीलिए तो हमारे साथी कमिटेड हैं। जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि दुआओं ने थाम रखा है। आप कुछ भी उल्टे सीधे करें ना, और फिर भी आपका यदि बिजनेस स्टेबल है, तो समझ लेना कि किसी और की दुआओं का असर है ना। आपकी टीम में कहीं कोई एजुकेशन काम कर रही है, मतलब आप 6 महीने से घर बैठे हैं, आप दूसरे कंपनियों के संपर्क में हैं, दूसरी टीमों के संपर्क में है, उसके बावजूद भी आपका बिजनेस अभी बचा हुआ है। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके अपलाइनों की मेहरबानी है ये, है ना। आप कितनी कंपनियों के संपर्क में घूम के आ गए, कहीं अपलाइनों के पास घूम के आ गए, और अभी भी आपकी टीमें यदि बची हुई है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कोई न कोई तो आपकी टीमों को संभाल रहा है। कोई न कोई एजुकेशन जो है जिसने आपकी टीमों को बचा रखा है। तो याद रखिए कि ठोकरें खाकर भी ना गिरो, तो समझ लेना कि दुआओं ने थाम रखा है। लास्ट, गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे होते हैं, परंतु दोनों की गहराई में एक फर्क है।
समुद्र की गहराई में इंसान डूब के मर जाता है और गुरु की गहराई में इंसान डूब कर तर जाता है। इसलिए डूब जाइए, जो कुछ भी बताया जाता है उसको डूब करके अंदर जाने दीजिए, बहुत सारी रिजल्ट आपको मिलेंगे। चलिए, ये तो अचानक आज मेरे को ध्यान आया तो मैंने आप लोगों के लिए